जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आप लोग को आधारशिला क्लासेस पर स्वागत है और आज से आप लोग देखेंगे एक मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का थ्योरम आप लोग को आज बताने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखेंगे। सबसे पहले दिया गया है कि सममित और विषम सममित आव्यूह में पहला थ्योरम कह रहा है कि विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। तो विषम सममित आव्यूह जो है उसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं बच्चे लोग। तो शून्य होता है तो कैसे होता है? तो सबसे पहले इसको हम साइड में एक पॉइंट लिख देते हैं कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसको अगर ट्रांसपोज कर दें तो दोनों अगर इक्वल हो जाए तो दोनों मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। उसको हिंदी में भी लिख दिए सममित आव्यूह। इसको हम लोग सममित कहेंगे या क्या कहेंगे बच्चे लोग? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ये चीज़ हम लोग सीखें। दूसरा हम लोग सीखें इसमें कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है और उसको ट्रांसपोज करेंगे तो -a के अगर बराबर हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहें बच्चे लोग? अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको हम लोग कह रहे थे। इतना हम लोग सीखें। अब आगे जो हम लोग सीखने वाले हैं इसमें कह क्या रहा है कि विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। मानते हैं, माना कि ए कोई अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ये क्या होना चाहिए? वर्ग आव्यूह होना चाहिए। एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह में दोनों बराबर होता है। वर्ग आव्यूह के दोनों रो और मैट्रिक्स दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसलिए m/n भी रखेंगे। m/n तो m के बराबर n रखिए, चाहे n के बराबर m रखिए। क्यों? कोई दोनों इक्वल है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें कह रहा है कि हाँ जी, हाँ n ही है। अगर मान लिया जाए, देखिए आप लोग कंफ्यूज ना हो, अगर मान लिया जाए कि इसको ऐसे हम रखें स्क्वायर मैट्रिक्स को m/n, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? m और n बराबर होता है। m और n बराबर होता है तो m के जगह पर हम n रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? या n के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? n। चाहे m/n, m/m, चाहे n/n, दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए बच्चे लोग। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कर दिए हैं? नोट कर दिए हैं यहाँ पर कि n/n होना चाहिए। अब ये जो है विषम सममित आव्यूह है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो है विषम सममित है, आपका अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? देखिए aij और यहाँ पर माइनस लगा के क्या होना चाहिए? i और यहाँ पर क्या? j। दोनों बदल जाना चाहिए। यहाँ पर एलिमेंट्स मतलब रो वाला जो एलिमेंट्स है वो क्या में आना चाहिए? कॉलम में। और यहाँ पर क्या लगना चाहिए? माइनस। अब इसमें देखते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, चूंकि i बराबर अगर j हो जाए तो क्या होगा? i और j अगर हम दोनों बराबर कर दें तो जहाँ जहाँ i है वहाँ वहाँ क्या रख सकते हैं? j रख सकते हैं। या जहाँ जहाँ j है वहाँ वहाँ क्या हम पुट कर सकते हैं? i को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इसको अगर हम रखें a i, j के जगह पर क्या रखें? i रख लेते हैं तो हो जाएगा i। उसके बाद माइनस a i, j के जगह पर क्या रखेंगे? i रखेंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस होगा बच्चे लोग। तो प्लस होगा तो हो जाएगा ai और प्लस ai और यहाँ भी i बराबर। इधर कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब दोनों सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 है ना, 2ai बराबर क्या? 0। अब ai है, यहाँ भी i है, तो ये गुना है तो चल जाएगा कहाँ? भागा में चल जाएगा, भागा में चल जाएगा। तो आप देखिए तो यहाँ अगर सेम रहेगा
सेम रहेगा तो एलिमेंट्स क्या वहाँ होना चाहिए, 0 0। इसका मतलब है कि कोई भी अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे इसका अगर मान लीजिए कि कैसे विकर्ण होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर अगर एक कोई अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0। तो 0 कैसे, पहले ऐसे लिख दीजिए, 11 फिर कितना 12 फिर कितना 13 21 22 और एक क्या होना चाहिए 23 31 32 33। और ये जो सेम एलिमेंट्स है, सेम है आइथ और जेथ है ना, आइथ रो जेथ कॉलम, वो क्या होना चाहिए 0। तो 0 कौन सा होगा, प्रिंसिपल डायगोनल, ए वाला 0 और कौन ये 0 और ये 0। तो कोई भी अगर स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका प्रिंसिपल डायगोनल मुख्य विकर्ण क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए यही वाला है सेम, सेम मतलब आई और जे अगर एक तरह का होगा तो जो दोनों क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 0 हो जाएगा। इतना समझ गए हम लोग, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दूसरा थ्योरम कह रहा है बच्चा लोग, दूसरा थ्योरम है कि वह आव्यूह जो सममित तथा विषम सममित आव्यूह माने विषम सममित दोनों होता है, एक शून्य आव्यूह होता है। इसको ऐसे हम लोग समझते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका क्या होना चाहिए, ट्रांसपोज ए किसके बराबर, ए के बराबर होना चाहिए। और देखिए अगर वह स्क्यू रहेगा तो क्या होगा, ट्रांसपोज ए के बराबर। तो ये हमारा बता रहा है, ये हमारा बता रहा है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए ये क्या हमको बताता है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज, ये क्या बताता है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कोई ऐसा मैट्रिक्स ले लीजिए जो दोनों हो, वह साइमेट्रिक भी हो और क्या हो, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो। तो देखिए इसको हम सिद्ध करते हैं। देखिए इसको ऐसे ले लेते हैं, मानते हैं ट्रांसपोज ए के बराबर ही क्या होता है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स ना, ये है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलते हैं एक और पुनः अगेन। देखिए तो ये क्या लिखा गया है बताइए, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को अगर हम तुलना करें, कंपेयर करें, तो देखिए तो समीकरण 1 के बायां तरफ और समीकरण 2 के बायां तरफ क्या है, दोनों बराबर है ना, क्योंकि आरती सो रही है, पेट दर्द दे रहा है, चलिए दवा खाए हैं, भूख लगा हुआ है, अच्छा चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए देखिए यहाँ देखिए इधर, क्योंकि अब गर्मी का समय धीरे धीरे ना आ रहा है तो जिसके चलते मौसम के कारण, देखिए समीकरण 1 के बायां तरफ क्या है, ट्रांसपोज है, और समीकरण 2 के बायां तरफ क्या है, ट्रांसपोज है। तो दोनों बायां वाला बराबर है तो दायां वाला बराबर हो जाएगा, होगा बराबर, होगा बराबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, तुलना करने पर देखिए बायां तरफ दोनों वाला बराबर है तो दायां वाला भी बराबर हो जाएगा। ए किसके बराबर, माइनस ए के बराबर, इधर माइनस है तो इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बराबर कितना 0, 2a बराबर क्या 0, a बराबर कितना 0। मतलब वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, देखिए क्या होना चाहिए, वो मैट्रिक्स शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह मतलब सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो एक कोई अगर मैट्रिक्स है तो उसके सब एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर 0 रहेगा तो ये दोनों रहेगा, साइमेट्रिक भी और स्क्यू, क्योंकि इसमें अगर 0 में माइनस भी लगाएंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। तो
वह जो मैट्रिक्स होगा जो सिमेट्रिक भी हो और क्या हो, अस्क्यू सिमेट्रिक, दोनों वो चीज हो जाए, तो वो कौन सा सिमेट्रिक, कौन सा मैट्रिक्स होगा, शून्य, जीरो आव्यूह कहलाएगा वह। समझ गए बात को, मतलब दोनों चीज उसमें रहना चाहिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों, तब उसको क्या बोलेंगे, उभयलिंग। उभयलिंग बोलते हैं तो निर्जीव हो जाएगा, नहीं उभयलिंग होता है, एगो नपुंसक लिंग होता है जी, एगो स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, और एक क्या नपुंसक लिंग, और एक क्या होता है, उभयलिंग। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ा जाए इसको। देखिए कह रहा है तीसरा थ्योरम, बच्चे लोग तीसरा थ्योरम, दो सममित अवयवों का योग एक सममित होता है। दो गो अगर सममित अवयव को जोड़ेंगे तो सममित होगा। जैसे ए और बी कौन सा है, समान कोटि, समान माने ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान, कोटि के दो क्या है, अवयव है, तो दो अगर ए अगर सममित है तो ये वाला रूल फॉलो होगा, सममित होगा तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर, और बी भी अगर सममित है तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज बी के बराबर। तो अगर दोनों के जोड़ते हैं और उसका क्या ट्रांसपोज निकालते हैं तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अच्छा ए ट्रांसपोज के जगह पर क्या रखेंगे, रख सकते हैं, देखिए ये वाला रख दिए हैं यहाँ पर रखे हैं, और बी ट्रांसपोज के जगह पर क्या रखेंगे, बी रखेंगे। तो देखिए ए और बी अगर कोई समान कोटि के दो अगर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज ए प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है तो ये कैसा मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगला माना कि ए और बी समान कोटि के क्या है, दो विषम, तो विषम के लिए क्या फॉलो होना चाहिए बताइए, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर और बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है। तो कोई दो मैट्रिक्स लीजिए और उसका क्या करिए, ट्रांसपोज कीजिए, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये हम लोग पढ़े थे पीछे में, योग ए ट्रांसपोज के लिए है ना, दो अगर मैट्रिक्स है उसको जोड़ेंगे उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के बराबर होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में पढ़े थे। तो देखिए तो ए ट्रांसपोज के जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, माइनस ए, और बी ट्रांसपोज के जगह पर प्लस माइनस हो जाएगा ना, तब माइनस हम कॉमन एक बार निकाल लिए हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। तो कोई दो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए प्लस बी के क्या होगा, बराबर होगा। आगे चलते हैं, अगला देखिए ये थ्योरम देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि ए एक क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है, साइमेट्रिक है, तो के से ए में अगर गुना करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक हो जाएगा, साइमेट्रिक हो जाएगा। जैसे इसको एग्जांपल के द्वारा समझिए, ए बराबर 2 है, 4 है, 4 है, 3 है, ये साइमेट्रिक है कि नहीं है, साइमेट्रिक है। कैसे, इसको ट्रांसपोज कीजिए, तो इसको ट्रांसपोज कीजिए, 2 4 4 3, और के के जगह पर कुछ रखिए, के के जगह पर कुछ मान लीजिए, जैसे के बराबर मान लीजिए आप 2 से गुना कीजिए, 2 से इसमें गुना कर दीजिए, 2 से इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, 4 8 8 6, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज कीजिए, इसका ट्रांसपोज कीजिए, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2a का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज होगा ना, इसी का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ट्रांसपोज कीजिए, 4 8 8 6 दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब है कि कोई मैट्रिक्स है उसका है ना ट्रांसपोज सिमेट्रिक, और किससे हम गुना किए हैं, के से, तो उसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कोई अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कोई अंक से भी गुना करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रहेगा। क्या रहेगा, सिमेट्रिक रहेगा। उसी तरीका से देखिए यहाँ पर देखेंगे ये वाला, यदि ये कोई विषम सममित अवयव है तथा के एक अदिश है तो के ए से गुना करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, विषम। देख लीजिए ये वाला यहाँ पर हुआ उसी तरीका से, ठीक है। आगे लास्ट टॉपिक देखिए यहाँ पर,
इसको सीखेंगे। कह रहा है कि यदि ए एक क्या है, वर्ग अवयव है तथा देखिए ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सममित, सममित हो जाएगा। और ए और ट्रांसपोज ए दोनों घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ए और ट्रांसपोज ए दोनों को ट्रांसपोज किए हैं तो क्या होता है, एक सूत्र आप लोग को पता होगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर, ए ट्रांसपोज किसके, बी के बराबर होता है। तो देखिए तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोज होगा यहाँ पर और फिर इसका भी ट्रांसपोज। अभी तो ज्यों के त्यों, अच्छा 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो किसके बराबर होता है, ए के बराबर हम लोग पढ़े थे। तो ई वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक। उसी तरीका से देखिए ये वाला ए क्या हो जाएगा, ए माइनस ट्रांसपोज ए, उसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ई, तो 2 बार हो जाएगा ट्रांसपोज। अब 2 बार ट्रांसपोज क्या होगा, ए के ई तो ज्यों के तो यहाँ पर ऐसे छूट गया है, ये वाला लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे होगा, एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं बच्चे लोग। देखिए अब कोई मैट्रिक्स है, अब देखिए एग्जाम्पल से आपको बखूबी आसानी से समझ में आएगा। 4 3, ठीक है। देख लीजिए, देखिए यहाँ पर 6 5 9 8 इस सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्यों, पहले इसको चेक करके हम लोग देख लेते हैं ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज कीजिए, कितना होगा, 6 5 9 8 सिमेट्रिक है, नहीं है। लेकिन इसको सिमेट्रिक हम बना सकते हैं। अगर ए ले लीजिए और इसको ट्रांसपोज करके जोड़ दीजिए तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। चेक कर लें क्या, देखिए इसको ट्रांसपोज किए ना, अब दोनों के केवल जोड़ दीजिए, ए और ट्रांसपोज ए के जोड़ दीजिए, दोनों के जोड़ दीजिए आप, कितना हो गया 12, 9 5 14, ये कितना 14, ये कितना 16। ये देखिए तो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। सीधा कीजिए ना, हूबहू यही आ गया। तो कोई अगर मैट्रिक्स वह नहीं है सिमेट्रिक तो दोनों को ट्रांसपोज करके जोड़ देंगे तो कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वह बन जाएगा। और अगर कोई अगर ए अस्क्यू नहीं है तो उसको घटा दीजिए, ए में घटा दीजिए ट्रांसपोज ए, निकाल दीजिए उसका ट्रांसपोज और दोनों को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, वो क्या हो जाएगा, अस्क्यू सिमेट्रिक वह मैट्रिक्स बन जाएगा। कोई डाउट, नो डाउट। थैंक यू। थ्योरम नंबर 6 देखने वाले हैं हम लोग। थ्योरम नंबर 6 क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो देखिए हम थ्योरम 5 में लिखे थे, बताए थे कि कोई भी अगर एक मैट्रिक्स है ए और उसका ट्रांसपोज दोनों का योग करेंगे तो सममित, और कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके घटाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, विषम सममित कहेंगे। तो इसको इस रूप में हम लोग लिखेंगे तो अद्वितीय होगा। या क्या, अगर मान लेते हैं इसको कि ए वाला जो है ए प्लस ट्रांसपोज ए सममित को बी मान लेते हैं और ए और ट्रांसपोज ए को घटाकर इसको बी मान लेते हैं, तो दोनों को इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ए बराबर बी प्लस सी, बी के जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस ट्रांसपोज ए बटा 2 और ए माइनस ट्रांसपोज ए बटा 2। ए है हमारा क्या, औसत है, तो दोनों को हम लोग एक अद्वितीय के रूप में लिख सकते हैं। ए हमको बताएगा 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ए सिमेट्रिक और 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ए, ये हमको बताएगा अस्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद थ्योरम नंबर 7, थ्योरम नंबर 7 देख रहे हैं कि क्या लिखा गया है इसमें कि यदि ए कोई वर्ग अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कोई भी मैट्रिक्स है और उसको अगर हम ट्रांसपोज से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक, और या ट्रांसपोज और जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया गया है दोनों को गुना करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। यही कह रहा है कि अब दिखाइए कि यह जो है क्या सिमेट्रिक एक्चुअल में है क्या।
तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले एक हम लोग गुना का थ्योरम एक है, प्रॉपर्टीज है। तो देखिए, दो कोई मैट्रिक्स है और दोनों को हम लोग गुना किए हैं, तो दो मैट्रिक्स को गुना करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो इसको होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर। ये चीज़ हम लोग को समझना है। उसके बाद देखेंगे एक और है ए ट्रांसपोज, और उसका एक बार और ट्रांसपोज करेंगे। तो कोई भी अगर मैट्रिक्स है उसका एक बार ट्रांसपोज और पुनः एक बार और ट्रांसपोज करेंगे 2 बार, तो वही पुनः मैट्रिक्स हमको प्राप्त हो जाता है। अब इसके माध्यम से हम लोग इस दोनों को देख लेते हैं कि दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखिए, सबसे पहले पहला पॉइंट हम लोग चलते हैं। पहला पॉइंट में दिया गया है, पहला पॉइंट में है ए इंटू ट्रांसपोज ए, और इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको ट्रांसपोज कर लेते हैं। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए इसके अनुसार बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर, तो जो राइट साइड वाला है लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये तो एक ट्रांसपोज है, एक और इसको ट्रांसपोज हो जाएगा, और ए राइट साइड चला जाएगा, ए ट्रांसपोज। अब इसको देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसको 2 बार अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो किसके बराबर आ जाता है, वही मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, और इस प्रकार से रहेगा। देख लीजिए, प्राप्त हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, पुनः ये वाला कोई मैट्रिक्स ट्रांसपोज है और वही मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो सिमेट्रिक होगा। ए ट्रांसपोज और ए, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए एक गुना वाला का ट्रांसपोज देखिए बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर है, तो इसका मतलब है कि जो राइट है से लेफ्ट हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, और जो लेफ्ट है से राइट हो जाएगा। ट्रांसपोज पहले से है, एक बार और ट्रांसपोज इसका होगा, तो इसको बनाया जाएगा ए ट्रांसपोज, और इसको 2 बार अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ए के बराबर, तो हमारा ए प्राप्त हो गया। ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी हमारा हो जाएगा सिमेट्रिक, मतलब सममित। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह हो जाएगा। अब चलते हैं अगला थ्योरम नंबर 8। इसमें कह रहा है कि किसी सममित आव्यूह के सभी धन घात सममित होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला। इसमें कहता है कि माना कि ए एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। और सममित आव्यूह जब होगा तब क्या होगा, ए ट्रांसपोज जो है ए के बराबर होगा, ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। उसके बाद ले लेते हैं, माना कि एन एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। तो उसके बाद देखिए इसका पावर n धन है, पॉजिटिव है, और इसका ट्रांसपोज करना है हमको। तो देखिए a के पावर n कहने का मतलब चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे n बार हो या n टाइम्स हो, तो इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे लिखेंगे a गुने a कहाँ तक जाएगा, तो ये हमको जाएगा n बार, n टाइम्स जाएगा, गुना होगा, और इसका ट्रांसपोज है। इसको अब कैसे हम लोग लिखेंगे, तो इसका ट्रांसपोज कह रहा है n बार, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग। देखिए गुना के लिए हम लोग को कहता है कि अगर कोई 2 मैट्रिक्स है उसको अगर ट्रांसपोज करना है तो हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के
बराबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो इसको लिखेंगे ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, कहाँ तक जाएगा, एन बार जाएगा, एन बार हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक और हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर, ये वाला देखिए ए ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर है, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, सभी ए ट्रांसपोज है तो ये उसके जगह पर हम ए लिखेंगे, तो ए हो जाएगा ऐसे, कहाँ तक जाएगा, एन टाइम्स तक, एन बार जाएंगे। और अगर कोई भी मैट्रिक्स को एन बार गुना किया जाए है तो उसको हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं ये, अर्थात अगर कोई मैट्रिक्स है उसको एन बार गुना करके उसको ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज ए के पावर एन के बराबर है, तो ये हो जाएगा हमको साइमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला थ्योरम देखिए, अगला थ्योरम है हम लोग को थ्योरम नंबर 9, थ्योरम 9 है। कहता है थ्योरम 9 कि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, सममित आव्यूह हैं, सममित आव्यूह है। सममित मतलब साइमेट्रिक है, तो साइमेट्रिक है तो इसमें 2 पॉइंट्स कह रहा है। क्या पॉइंट्स कह रहा है, पहला पॉइंट्स कि ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा साइमेट्रिक, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक हो जाएगा, और ए बी साइमेट्रिक हो जाएगा। और इसमें और क्या कह रहा है कि ए बी जो हो जाएगा वो बी ए के बराबर होगा, ए बी और बी ए क्या होगा, बराबर होगा। तो कैसे, तो चलते हैं हम लोग देखिए, अब मानते हैं, माना कि ए और बी दो समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह हो जाएगा तो देखिए ए किसके बराबर हो जाएगा, ए होगा ट्रांसपोज ए के बराबर ये होगा, और बी तथा बी ट्रांसपोज करेंगे तो बी के बराबर होगा। ये हमारा सममित होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए ए बी एक क्या है, सममित है, और ए बी अगर सममित है, ए बी अगर सममित है तो क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर होगा, ए बी का जो ट्रांसपोज होगा ए बी के बराबर। अब इसके बाद देख लेते हैं इसको, अगर हम ऐसे देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा जाए कि ए बी का ट्रांसपोज अगर ए और बी के अगर गुना करते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर, या ए ट्रांसपोज एक बार और ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाएगा।
तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज और ये होगा ए ट्रांसपोज, यहाँ पर रहेगा ए बी। ऐसे यहाँ पर देखिए तो बी ट्रांसपोज के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, और यहाँ पर ए ट्रांसपोज के जगह पर क्या रखेंगे, ए रख देंगे। ये हमारा हो जाएगा और इसका बराबर हो जाएगा बी। देखिए तो ये हमारा हो जाएगा साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तो दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। उसके बाद इसी में देखते हैं कि ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह है। मतलब अगर ए और बी समान कोटि के सममित है तो ए बी भी सममित होगा, ए भी साइमेट्रिक है, ए भी सममित है ना, ए भी क्या है, सममित है, ए भी सममित है और ए भी हमारा सममित है, दोनों सममित को निर्देशित करेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट में कह रहा है, देखिए दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है कि ए बी माइनस बी ए हमारा हो जाएगा विषम सममित आव्यूह होगा। विषम सममित आव्यूह होगा। कैसे होगा विषम सममित आव्यूह बच्चे लोग, देखिए तो अब इसको हम लोग ले लेते हैं, ए बी है और ए बी ए है और इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो एक हम लोग पढ़े हैं कि कोई अगर दो मैट्रिक्स है उसको घटाकर उसका ट्रांसपोज होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए इसको क्या होगा, अलग अलग कर लेंगे, ए बी इसका ट्रांसपोज माइनस बी ए और इसका होल ट्रांसपोज, इसको ऐसे हम लोग करेंगे। उसके बाद ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, इसको क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अगर ए बी है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज गुना के बराबर होगा। तो यहाँ पर करेंगे बी ट्रांसपोज ए हो जाएगा ए ट्रांसपोज। उसी तरीक़ा से यहाँ भी पलट के लिखेंगे ए ट्रांसपोज और यहाँ पर हो जाएगा बी ट्रांसपोज। उसके बाद आगे चलते, इसको लेकर चल रहे हैं बायां साइड को, साथ ही साथ ए बी और माइनस बी ए और इसका होल ट्रांसपोज किसके बराबर, देखिए यहाँ पर दिया गया है बी ट्रांसपोज के जगह पर बी और ए ट्रांसपोज के जगह पर ए रख सकते हैं। तो बी ट्रांसपोज के जगह पर हम रखेंगे बी और ए ट्रांसपोज के जगह पर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, उसी तरीक़े से ए ट्रांसपोज के जगह पर ए और बी ट्रांसपोज के जगह पर बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, माइनस अगर इसमें हम कॉमन निकाल लें तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा ये ए बी और ये हो जाएगा बी ए, ऐसे। तो देखिए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या रूल है कि कोई भी अगर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए के बराबर हो, चाहे अगर कोई बी मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज करेंगे माइनस बी के बराबर हो तो वो हमारा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए बी माइनस बी ए के अगर बराबर आ जाएगा तो ए हमारा जो बन गया अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। इसका मतलब है कि ए बी ए और बी सिमेट्रिक है तो ए बी भी सिमेट्रिक होगा, बी ए भी सिमेट्रिक होगा। ए और बी सिमेट्रिक है तो ए बी माइनस बी ए अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जो हम लोग यहाँ पर देख लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।